पुलिस की टोलियाँ टोलियाँ मौजूद हैं हर जगह पे। ये देखें, ये मुलाहजा कर सकते हैं। जगहों के ऊपर बैठी है, छतों के अंदर बैठी है, छतों के ऊपर बैठी है। ये देख सकते हैं, वो देखें कैदियों वाली गाड़ियाँ, बख्तरबंद गाड़ियाँ, ये सब कुछ इंतज़ामात यहाँ पे। ये देखें, ये वो ये सारी बिल्डिंग अंदर पुलिस के साथ भरी हुई है। और ये गेट नंबर 5 के बाहर के मनाज़िर, ये गेट नंबर 5 है सरकार। ये देखें, यहाँ पे भी पुलिस की गाड़ियाँ मौजूद हैं और इस साइड भी पुलिस आगे भी मौजूद है। और तो नाज़रीन कराम, इस वक्त तो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये अडियाला जेल के बाहर की है, जहाँ पे 3 किलोमीटर तक पुलिस ही पुलिस है। हर तरफ नाके हैं, कंटेनर है, भारी मशीनरी लगाकर अडियाला जेल को चारों तरफ से सील कर दिया गया है। और आज इमरान खान की क्योंकि बर्थडे थी, रात गए तक कारकुनान की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। और यहाँ पे जो आज ये जो आपको वीडियो आपको विंडो में नज़र आ रही है, ये अडियाला जेल से हमने बनाई है। तकरीबन 3 किलोमीटर ये बनते हैं और 1500 से 2000 पुलिस एहलकार वहाँ पे मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, होटलों के अंदर, दुकानों के अंदर, छतों के ऊपर, मार्केट में, बाजार, पेट्रोल पंप्स, इन तमाम जगहों के ऊपर पुलिस ही पुलिस है। वजह यह है कि जनाब एक केक नहीं काटने देना, वजह यह है कि जनाब पीटीआई के जो गुब्बारे हैं वो हवा में छोड़े जाने थे, वो नहीं छोड़ने देने। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने साबित कर दिया है कि वो इस सारी जो हुकूमती मशीनरी के बावजूद, पुलिस के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन पहुंचे और अडियाला जेल के बाहर केक काटे। गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, मुकदमात भी दर्ज हो चुके हैं और ये सारी सूरत हाल जो है वो अब आपके सामने बनती हुई दिखाई दे रही है। एक बड़ी अहम चीज़ जो मैंने आपको बतानी है वो ये है कि इमरान खान को आज तकरीबन 790 दिन हो चुके हैं, वो अडियाला के अंदर कैद हैं और ये उनकी दूसरी बर्थडे है गलबन जो जेल अडियाला में बैठ के की जा रही है। आज पूरे दिन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से केक काटे जा रहे हैं। और दूसरा, रावलपिंडी में भी आज इलेक्शन है और इलेक्शन के दिन यहाँ पे रिजल्ट आना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ जो है रिजल्ट्स में जीत रही है। ये याद रखना कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद रावलपिंडी में ये कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन है जहाँ पे रिजल्ट भी आ रहे हैं। और आपको मालूम होगा कमिश्नर रावलपिंडी की वो बयान, उसके बाद का रिजल्ट भी अभी थोड़ी देर तक अनाउंस होगा, वो भी आप तक पहुँचाएंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी फैसल तारड़ भी मौजूद हैं। फैसल तारड़ भी यहाँ पे इलेक्शन कवर कर रहे हैं। तो फैसल तारड़ साहब, मैं जो आंखों देखा हाल आपको बता रहा हूँ, 3 किलोमीटर बनते हैं जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, एक तो आप उनको पीछे से पीछे करते जा रहे हैं ना। पहले पुलिस नाका जो होता था बिल्कुल दीवार के साथ अडियाला का, फिर उससे आगे आया नाका, फिर अब जहाँ पर 2 नाके वहाँ पे छोड़ के अब तीसरा नाका जहाँ पे लास्टली जहाँ पे कब्रिस्तान है वहाँ से लेकर गोरखपुर जो परली तरफ आखिरी नाका बनता है। इस दौरान पुलिस ही पुलिस है, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, कंटेनर है, भारी मशीनरी है। वजह ये बताई जा रही है कि कोई यहाँ पे केक ना काटे, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन केक काट के आए हैं, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, लोग हार नहीं मार रहे। वजह क्या है ये? देखें, सबसे पहले गौर सियाल साहब, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है और पाकिस्तान इतना मजबूत मुल्क है कि वो भारत जो पाकिस्तान से 7 दफ़ा बड़ा मुल्क है, अमीर मुल्क है, इकोनॉमी अच्छी है, जमहूरियत है वहाँ पर, उसको नाको चने चबवा देता है। सिक्योरिटी के लिहाज से इतना बड़ा मुल्क है, इतना 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 तगड़ा मुल्क है। फिर हमारे पास अपने से ज़्यादा वाफर सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है कि हम वो सिक्योरिटी सऊदी अरब को दे रहे हैं, बाकी इस्लामी ममालिक को दे रहे हैं कि देखें हम आपकी भी हिफाजत करेंगे, आप अपनी भी हिफाजत करेंगे, आपकी भी करेंगे, क्योंकि हमारे पास हम 56-57 जो इस्लामी मुल्क है, वाहिद इस्लामी मुल्क है जो न्यूक्लियर स्टेट है। अब आपकी बात सुनने के बाद मुझे तो ये लग रहा है कि अगर केक काटने से एक न्यूक्लियर स्टेट के अंदर, एटमी मुल्क के अंदर, जिसके मिसाइलों के नाम पता नहीं क्या क्या है, अब्दाली वो क्या उसका नाम है, मतलब बेशुमार है ना, फतेह, हाँ गजनवी, फतेह 1, फतेह 2, मजाक नहीं उड़ा रहा मैं, क्योंकि हमें फख्र है इन मिसाइलों पर। हमारे इतने मिसाइल, हमारे पास इतनी तगड़ी बंदूकें, तगड़े टैंक, हम जहाज खुद बना रहे हैं,
हमने पहले JF-17 थंडर बनाया, उसका ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, हम दुनिया में बेशुमार वालों को जहाज बेच रहे हैं। अब आपके नाजरीन कहेंगे कहाँ मैं जहाज़ों की तरफ लेके आ गया, लेकिन बात करने का अगेन वही मकसद है, एक न्यूक्लियर स्टेट अगर केकों से डरती है ना, 5 अक्टूबर खान की सालगिरह क्या हो जाएगा? केक काट रहे हैं लोग, जा रहे हैं। मैं रात से भी देखा ना, रात को 2 बड़ी अहम गिरफ्तारियां हुई हैं। वैसे तो मर्द भी वहां रात को जो 12 बजे गए थे गिरफ्तार हुए, टोटल 8 गिरफ्तारियां हुई। 2, एक राबिया इकबाल साहिबा है DH से, गल्ब उनका ताल्लुक है इस्लामाबाद से, एक इकरा रफीक साहिबा है। पूरा रात को उनको गिरफ्तार किया। अभी मेरे पास कुछ इतलात आई है कि एक खातून को थाना न्यू टाउन के अंदर शिफ्ट किया गया है, दूसरी खातून को किसी और जगह शिफ्ट किया गया है। पर्चा नहीं काटा गया, सारी रात से इधर रखा उधर रखा। तो कितनी ज्यादती वाली बात है। क्या हो जाना था, यानी क्या हो ही क्या जाना है यार। केक काट रहे हैं ना, ये जो लोग जा रहे हैं केक काटने के लिए, यहाँ वर्कर जा रहे हैं ना, हमें कोई MNA तो नजर नहीं आया, कोई MP नजर नहीं आया। तो अगर ये खान से मोहब्बत करते हैं, इतना ना दबाएं। अगर लोगों को इतना दबाएंगे ना, वैक्यूम इस हद तक वो भर देंगे आपके, कोई केक तक नहीं काट सकता, इतनी घुटन होगी, फिर मामला खराब होंगे। अच्छा, एक और चीज थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर इससे पीछे हट भी नहीं रहा। पुलिस वहाँ पे PTI के जो गुब्बारे हैं, बर्थडे के गुब्बारे छोड़े गए, उनके पीछे भी लग जाती है, केक भी काट लेती है, मुकदमे भी हो गए। मुकदमों की तो एक लंबी फहरिस्त है, उसके पीछे जाएं। अच्छा, कारकुन अब ये कहता है कि यार काट दे मुकदमा, फिर क्या होगा? ये सूरत हाल जब बन चुकी है तो रियासत को समझ कहीं तो कहीं नहीं आ रही। इसका मतलब है कि यार ये मुकदमे से पीछे नहीं हट रहे, ये गिरफ्तारियों से भी नहीं डर रहे। हम केक काटने के ऊपर जो है वो इमरान खान के केक के बाहर इतनी बड़ी सिक्योरिटी खड़ी कर रहे हैं। वजह क्या है? ये कारकुन, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन हट क्यों नहीं रहा? देखें, रियासत तो ज़ाहिर ये नहीं कर रही होगी। रियासत को क्या खतरा होगा ये गुब्बारों से? कौन सा बाहर से ड्रोन आ रहे हैं कि भारतीय ड्रोन आए हुए हैं जिनको आपने दोनाली बंदूकों से गिराना है? वो गुब्बारे ही है ना। बेसिकली ये जो ज़हनी मरीजों की हुकूमत है ना पंजाब के अंदर, उनको ऐसी तकलीफ हो जाती है, नहीं खामखा गुब्बारे छोड़ रहे हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। कारकुन जा रहे हैं, और कारकुन कौन सा बाज आएंगे? वो ना 8 फरवरी को बाज आए, ना उससे पहले बाज आए। अभी भी हमारा हर रोज सामना होता है कारकुनों से, वो बेचारे हर जगह पे कुर्बानियां देते हैं। वो कहते हैं हमें परवाह ही नहीं। अच्छा, हर चीज़ का ना एक डर होता है, एक खौफ होता है ना कि यार पर्चा हो जाएगा, थाने चले जाएंगे, जेल चले जाएंगे, 4th शेड्यूल में नाम लग जाएगा, 780 का मुकदमा हो जाएगा। तो आपने लोगों को जाके उतार दिए हैं। डर रहना चाहिए। जब लोगों का डर खत्म हो जाता है ना, फिर कोई किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, फिर लोग बागी हो जाते हैं, फिर रियासतों के अंदर बगावती होती हैं, क्योंकि परवाह किसी को नहीं ना होती, डर खौफ नहीं होता, फिर सानियात होते हैं। तो बेहतर ये है कि इतनी स्पेस देनी चाहिए, इतनी हटदर्मी नहीं करनी चाहिए किसी भी सियासी जमात को या किसी भी सियासी जमात के साथ। क्योंकि अगर अडयाला, यार क्या क़यामत आ रही थी, इतने पुलिस वाले इतने वेले हैं। अगर इतनी आपके पास पुलिस वेली है ना, इनको बलोचिस्तान भेजो, इनको वज़ीरिस्तान भेजो, इनको किसी और ट्राइबल एरिया के अंदर भेजो, ताकि पाकिस्तान दहशतगर्दी से पाक हो। अगर इतने ही वेले हैं तो इनको अच्छी ट्रेनिंग दे, ताकि ये लोगों को गालियाँ न दें, पुलिस वालों के अंदर तमीज़ हो। इतने ही वेले हैं तो इनको कुरान और हदीस पढ़ाओ, इनको कहो कि बेटा रिश्वत लेने वाला भी जानवी होता है, देने वाला भी जानवी होता है। तो उन्होंने क्या बनाया हुआ, डंडे पकड़ाए हुए हैं पंजाब पुलिस को, और वो सारा दिन गर्मियों में उधर जलील हो रहे होते हैं। जी अच्छा, अब इलेक्शन के हवाले से बात कर लेते हैं। यहाँ पे अब रावलपिंडी का 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद ये अब इलेक्शन आ चुका है। आप भी मुख्तलिफ जगहों पे विजिट करके होंगे, कैंपों की क्या सूरत हाल है? देखें, मैंने 3 कैंप देखे हैं। एक कैंप था TLP का, मजहबी जमात का, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, दूसरा नून लीग का यहाँ पे कैंप था, वो देखा। फिर तीसरा कैंप यहाँ पे एक PTI का था। तो हमें जो नजर आया, देखिए नून लीग का कैंप खाली पड़ा हुआ था, बतौर सहाफ़ी बता रहा हूँ, खाली पड़ा हुआ था। वो मजहबी जमात का कैंप था, उसके अंदर 3 मौलवी बेचारे खुद ही बैठे हुए थे, और यहाँ पे जो था रश लगा हुआ था। वो जो खवातीन PTI की हैं वो, और वर्कर रहनुमा भी पहुँच रहे थे। तो ये है, ये देखिए PTI का ये है कि कोई भी इवेंट ना हो। अब ये ना गली का इलेक्शन है, कंटोनमेंट बोर्ड का, वार्ड नंबर 8 का, और वो भी ज़िमनी इलेक्शन है ना। वो नून लीग के जो थे यहाँ पे जीते हुए, उनकी वफात हो गई, उनके बेटे लड़ रहे हैं उनकी जगह पे, लेकिन एक मेला लगा हुआ है। तो ये इनकी है कि ये किसी भी चीज़ को एक इवेंट बना देते हैं और रौनक लगा देते हैं। ठीक है, हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रिटायर मेजर जफर इकबाल गोंदल साहब मौजूद हैं। गोंदल साहब, आप रावलपिंडी में मुख्तलिफ जगहों पे देख आए हैं, पूरा इलेक्शन कैसा देख रहे हैं और रिजल्ट भी आना शुरू हो चुके हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन।
सियाल साहब, मैं आपको ये बताऊं, अभी कुछ रिज़ल्ट आए, एक में उनकी लीड है, बाकी जितने भी रिज़ल्ट 5-6 भी मैं रिज़ल्ट दे के आ रहा हूँ, सब में पीटीआई की लीड है। देखो, अगर तो हक इंसाफ पर फैसला होगा, अगर धांधली नहीं होगी तो इंशाअल्लाह आज पीटीआई का उम्मीदवार जीतेगा। हमने हल्के में विज़िट भी किया है, वहाँ पे आप भी मेरा ख्याल है हमारे साथ उधर मौजूद थे कि नून के कैंप खाली थे और सारा रश जो अवाम का, औरतों का, मर्दों का था वो पीटीआई के कैंप पे था। तो अल्लाह से उम्मीद है कि आज खान की वो बर्थडे भी हम सर, अवाम ने 8 फरवरी को भी इलेक्शन का रिजल्ट दे दिया था और उसकी बड़ी एक गवाही जो है वो कमिश्नर रावलपिंडी ने दे दी कि ये पूरी की पूरी रावलपिंडी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। आज एक मरतबा फिर रावलपिंडी का इलेक्शन है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वोट को महफूज कैसे करेगी? सर जी देखें, बात यह है कि हमारी सारी क़यादत पिंडी की जो है वो सारी इधर बैठी हुई है, MPs बैठे हैं, MNA बैठे हुए हैं, जो मैक्सिमम, देखो हम कोई मिलिटेंट तो है नहीं है कि हम बंदूकें उठाकर उनके साथ लड़ाई झगड़ा करें। देखो, हम पीसफुली काम करते हैं और एक बहुत ही पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी पीसफुल जमात है जिसका नाम तहरीक इंसाफ है, जिसका पार्टी का नाम में इंसाफ है, तो हम ना तो धांधली पे बिलीव करते हैं। हम कहते हैं कि ये अवाम है, अवाम जिसको चाहे, अगर नून वाले को वो वोट देते हैं तो हम एक्सेप्ट करेंगे, अगर हमें देते हैं तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन धांधली या ज़बरदस्ती रिजल्ट जो है उसके हम खिलाफ हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मेजर रिटायर्ड जफर इकबाल गोंदल साहब मौजूद थे। नाजरीन, रावलपिंडी के बाहर की सूरत हाल आपको दिखाई है। 3-3 किलोमीटर तक पुलिस है और वहाँ पे केक काटने के बावजूद भी पुलिस जो है वो पीछा करती हुई कहाँ तक आई, वो भी आपको सारी सूरत हाल से हमने बताया है कि कहाँ कहाँ पुलिस खड़ी है। सिर्फ और सिर्फ ये है कि कोई भी इमरान खान का केक नहीं काट सकता, कोई गुब्बारा नहीं छोड़ सकता। ये सूरत हाल बन चुकी है। रियासत जमात जैसी होती है, ये आम चीज़ें हैं। अब कारकुन इन चीज़ों से बाहर आ चुका है। तो अभी रावलपिंडी के अंदर मौजूद हैं, रिजल्ट आना शुरू हो चुके हैं और अभी इतलात हमें मिल रही हैं कि एक वार्ड के जो है मेरे ख्याल में कोई एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है मुस्लिम लीग नून विनर है और 6 जगहों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विनर है। रिजल्ट आ रहे हैं, जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे आप तक तमाम सूरत हाल से आपको आगाह करते रहेंगे। शुक्रिया।